ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैं हरजित शर्मा आपके पास में आऊंगा कि एक मौलिक जीत की तरह इसको क्या कांग्रेस देख रही है? नहीं, देखिए ये कोई हमारी जीत नहीं है, छात्रों की जीत है, उस साहिल बच्चे की जीत है, उस माँ की जीत है। सबसे पहली बात तो जो माँ बड़ा भावुक तरीके से आकर कह रही थी कि मेरे बच्चे पर लगभग 200 छर्रे लग गए, उसकी एक आंख चली गई, इसमें कोई जीत वाली बात नहीं है, क्योंकि बात है बेसिक ह्यूमैनिटी की। देखिए आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 संविधान का हमें फंडामेंटल राइट देता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को हम प्रोटेक्ट करने के लिए राहुल गांधी जी वहां गए थे और हमने उसको प्रोटेक्ट किया। इसमें कोई खुशी मनाने जैसा कुछ नहीं है। एक बच्चा है जो अपने न्याय के लिए मांग कर रहा था, जिसकी एक आंख चली गई, इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है। उसको न्याय जब तक नहीं मिलेगा, उसको अगर हम आखिरी अंतिम समय तक लड़ पाएंगे तो इसकी हमें खुशी होगी कि हम किसी बच्चे न्याय को कैसे परिभाषित करेंगे सर? FIR तो दर्ज हो गई है। जी बिल्कुल FIR दर्ज हो गई है, लेकिन देखिए अभी क्या है कि आपसे पहले मैं आपके चैनल पर डिबेट पर था और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई तीसरी शक्ति ने आके वहां पर ये पैलेट गन शूट किया होगा। तो देखिए अब अभी तो आज सिर्फ FIR हुई है और उसको एक नया एंगल देना भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो इस पैनल में थे उन्होंने ये नया एंगल देना शुरू कर दिया। और दूसरी एक बात, नवीन जी मुझे बताइए सर, एक बुनियादी सवाल लगातार ये कि भाई FIR दर्ज करने में परेशानी क्या थी? क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी को एक 20 साल 19 साल के बच्चे के लिए सड़कों पर आना पड़ा, राहुल गांधी को धरना देना पड़ा? आनंद, वैसे तो टेक्निकल चीजें बहुत समझदारी की इनको सबको समझ में आती है कि अगर कोई भी घटना हो तो उसकी हॉस्पिटल में गया तो उसकी MLC होती है, वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, और वो MLC जो है चाहे एक्सीडेंट का मसला हो, किसी के मामले सब में की जाती है। अगर रोड एक्सीडेंट भी होगा तो उसमें भी MLC बनेगी। तो इस बच्चे की जिसकी कह रहे हैं कि पैलेट गन लगी, तो उसकी MLC क्यों नहीं बनाई? आज तक कोई इंटेंशनली ऐसा तो होता नहीं कि ना बनी हो। अगर बनी थी तो नवीन जी मुझे बताइए सर, दूसरी बात सर मुझे बताइए ना कि साहिल लोचन को जो छर्रे लगे, जो पैलेट्स लगी, उसकी तस्वीरें दिखाई गई, वीडियो दिखाई गई, मीडिया कैमरे के सामने कहा गया, 2 अस्पतालों से सर्टिफिकेट इस बात का रहा कि हाँ भाई उनको पैलेट्स लगे हैं। तो और क्या सर्टिफिकेट चाहिए? अच्छा, सर्टिफिकेट किस चीज का होता है? ये बाद में घटना के बाद होता है। मेडिकल कराने जाओ तो ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट होता है। MLC किसकी बनती है? हाँ, जब MLC कराने जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, कहीं किसी भी जगह मेडिकल में जाएंगे। मैं आपके इसी तर्क को आगे बढ़ाऊंगा सर, बाकी लोगों से रिएक्शन बताइए कि कुछ देर पहले आपने खबर दी कि FIR दर्ज की जा रही है, फिलहाल वहां की तस्वीरें क्या हैं? हिमानी, आप तक आवाज आ रही है? निकाल से हिमानी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस हम जुड़ेंगे उनके साथ। मुझे बताइए नवीन जी, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, किसी के साथ कोई अपराध घटित हुआ, तो पहले वो इंतजार करे कि भाई मुझे डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट जरूरी है, या जाके पुलिस के सामने बोले कि मेरा केस दर्ज कीजिए? जब कभी सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाएगा। हाँ, और हर एक हॉस्पिटल में मैंने करीब 3 दशक तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, और मैं जानता हूं, और आप भी जानते होंगे, अपने क्राइम रिपोर्टर से पूछिए कि जो भी कोई हॉस्पिटल में जाएगा, अगर वो कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है तो उसका MLC बनता है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनता है, चाहे वो उसको मिले या नहीं मिले, उसके बिना डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करता। और चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे तो मुझे बताइए सर कि पिछले जो जिस सर्टिफिकेट का आप जिक्र कर रहे हैं, पिछले 5-6 घंटे के अंदर पुलिस के पास वो सर्टिफिकेट आ गया क्या? अनंत जी 10 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं हर्षद जी आपके पास। देश भर में कानून है ये। अरे आज कानून आज नहीं बना हुआ है। मैं कह रहा हूं कि पिछले 5-6 घंटे में वो सर्टिफिकेट आ गया सर क्या? समय के बाद तब का बना चलने लगा कानून है। पिछले 5-6 घंटे में वो सर्टिफिकेट सर आ गया क्या, अगर वही बाध्यता थी तो मुझे ये बताइए ना कि सर्टिफिकेट तो इन्हीं के पास होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई सर्टिफिकेट नहीं था तो FIR दर्ज नहीं हुई, राहुल गांधी वहां पहुंचे, FIR दर्ज हो रही है, अब क्या सर्टिफिकेट आ गया या नियमों को अलग हट करके FIR दर्ज कर ली गई? अगर मुझे 60 सेकंड बिना इंटरप्ट करे बोले देंगे तो मैं बात पूरी कंप्लीट कर लूंगा। बताइए सर। मेरी बात में आधे में ही आपका नया सवाल आ जाता है, जिसके कारण पहले वाली बात अधूरी रह जाती है, और आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक है। मैं ये कह रहा हूं कि कानून ये है देश का, अगर कोई रोड एक्सीडेंट भी होगा, हॉस्पिटल जाएगा तो उसकी MLC बनती है।
इस केस में एमएलसी क्यों नहीं बनी अगर इसको 20 तारीख को पैलेट गन लगी थी तो? दूसरी मैं बात, जवाब देता हूं। पूरे 368 एमएलसी बनी है, किसी के अंदर नाम नहीं है किसी भी व्यक्ति का उस दिन का। ठीक है। 20 तारीख लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। का। मैं एमएलसी पे आपको जवाब दूंगा सर, आम उसके आदमी पहले से- हर्षद शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ एमएलसी के ऊपर। अनंत जी 2 हॉस्पिटल में साहिल गया जब उसको चोट लगी, एक एम्स में और एक लेडी हार्डिंग में, दोनों सरकारी हॉस्पिटल है। देखिए नवीन कुमार जिंदल जी, अभी तक तो एजुकेशन का सवाल था, आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हेल्थ का भी, कि आपके कॉलेज आपके हॉस्पिटल्स में ठीक से एमएलसी भी नहीं बनती है लोगों की। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बच्चा वहां पर गया? अरे कोई कानून ही नहीं ना बने। अपना आप ये नहीं कानून सर, हमने ये नहीं दोनों बनाया, मेरे आपने पॉइंट ऑफ बनाया। कंसर्न है कानून ही। ही ये नहीं। दोनों मेरे पॉइंट ऑफ कंसर्न ही है सर। आप टॉपिक ही अलग अलग डायमेंशन में लेके जा रहे हैं। मामला सिर्फ इतना है, श्रीवास्तव आपके पास मामला सिर्फ इतना है, 19-20 साल का लड़का 20 तारीख को अपने हक की मांग को लेकर के ग्राउंड पर था, उसको पैलेट गन लगी। ये राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं। राहुल उसी का गांधी ने FIR किस कराने दिन के लिए बताया पहुंचे थे। आनंद? अब एक नया एंगल कि भाई एमएलसी इसमें नहीं थी तो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अब एफआईआर दर्ज हो गई तो क्या 6 घंटे में एमएलसी आ गई? राहुल गांधी ने कब दिखाया उसको जब चोट लगी? मैं आ रहा हूं नवीन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। वो आ रहा हूं मीडिया के सर, सामने अब किस बाकी दिन आया लोगों को मुझे वक्त बताया दीजिए। नहीं है। मैं आपके कांग्रेस पास के तस्वीरों के साथ प्रवक्ता ये आऊंगा। बताएं वो किस दिन मीडिया के सामने आया? मैं कह रहा हूं 20 तारीख को आया, 20 तारीख को आया, 12 दिन बाद आया। नवीन जिंदल जी, बाकी लोग बोल रहे हैं सर, मैं तस्वीरों के साथ आपके सामने वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि बिना तस्वीरों के तर्क करना कोई बातचीत नहीं है सर। देखिए आनंद भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर एस्टीम्ड शो। आप मुझे बताइए कितने लोगों को जानते हैं कि जो मीडिया के सामने आने के लिए अपनी आंख फोड़ लेंगे? दिस इज रिडिकुलस। वो एक बच्चा है, ही हैज बीन वुंडेड और उसको चोट लगी है, और जिस वजह से विपक्ष ने पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य सुनने से इनकार किया था, वो यही था। आप 20 दिन तक पार्लियामेंट आए नहीं, उसके बाद हम सिर्फ यही कह रहे थे कि प्लीज गिव अ स्टेटमेंट। चाहे आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरह एक रील 12 बजे रात को बना के स्टेटमेंट दे दो कि क्या जो पैलेट गन्स चली, जो 4-5 लड़कियां, बच्चे जिनको खड़ा किया राहुल गांधी ने प्रेस के सामने, उन लड़कियों ने अपनी आप बीती सुनाई। दिल्ली पुलिस के साथ जो फर्जी पुलिस घूम रही थी, कौन थे वो? आरएसएस के लोग थे, प्राइवेट आर्मी थी, क्या थी? नहीं, वो प्रोटोकॉल होती है। प्रोटोकॉल था। चलिए प्रोटोकॉल होती है कि अगर ऐसे तो दंगे होते हैं तो सादी वर्दी में पुलिस वालों को वहां तैनात किया जाता है। हाँ, सुनिए सुनते रहे। आरएफ वालों के पास बिल्ले नहीं थे सर, ये भी कानून है। नहीं थे ना, तो अब क्या गृह मंत्री एक स्टेटमेंट खुद नहीं दे सकते थे? 20 दिन तक दिया नहीं, झारखंड की वेट कर रहे थे, सोचा उसके पीछे छुप करके आई विल सेव माय स्किन। नो सर, आपने स्टेटमेंट नहीं दिया। और यह दुख की बात है कि भारत जैसे बड़े देश में, 150 करोड़ का देश है, 2026 चल रहा है, इंटरनेट, मोबाइल, आप जैसे मीडिया के लोग, बड़े बड़े जी न्यूज जैसे चैनल सब कुछ दिखा रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी एक एफआईआर होने में की बात की, मैं सीधा वापस ग्राउंड पर लेके चलता हूं आपको। एक एफआईआर में राहुल गांधी को उतरना पड़ा। तक इस वक्त आवाज पहुंच रही है। हिमानी, अगर जरा तस्वीर आप वहां की दिखा पाएं कि अभी ये अपडेट आने के बाद कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी, अब क्या हो रहा है वहां पर? देखिए इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा दें। सबसे पहले मैं अपने विजय सौरभ को कहूंगी कि आप गेट के उस पार की पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहां पर भी हलचल तेज है और वहां भी शायद इंतजार कर रही है मीडिया कि कब राहुल गांधी आए और उनका पहला रिएक्शन जो है वो मिल सके। और ये खबर अब यहां बाहर भी पहुंच चुकी है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो यहां का पूरा घटनाक्रम एकदम आप ये कहिए कि बदल गया है, माहौल पूरा बदल गया है। यहां संसद मार्ग थाना भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान था। यहां पर झंडे आप देखिए और तेजी के साथ यहां पर लहराने लगे हैं। यहां कुछ देर पहले, क्योंकि जैसे ही खबर लगती है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, यहां रिफ्रेशमेंट के पैकेट्स भी आ जाते हैं और वो भी यहां पर बांटे जाते हैं। यहां पर बिल्कुल नजारा बदल गया है। इंतजार यहां पर यही है, क्योंकि इसी गेट से राहुल गांधी बाहर आएंगे, इंतजार यहां पर किया जा रहा है। मैं गेट के उस पार की भी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं कि वहां पर भी मीडिया भीतर मौजूद है और इंतजार है कि जब वहां से बाहर राहुल गांधी आएंगे। हालांकि राहुल गांधी यहां सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी मीडिया से मुखातिब वो नहीं हुए, बातचीत उन्होंने नहीं कही है कि क्या कुछ रहा, क्यों आखिर इतनी देर लगी। सुबह 11, 11:30, 12 बजे आप यहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन शाम के 6 बजे से भी ज्यादा का वक्त अब हो चुका है। इतनी देर आखिर क्यों लगाए, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, ये मामला ये बताता है कि राहुल गांधी कितने ज्यादा गंभीर है छात्रों के इस मुद्दे को लेकर, और वो लगातार इसको मुखरता से उठा रहे हैं। न केवल आज, लेकिन आज के इससे एक एज मिली है कांग्रेस को। राहुल गांधी को कल जो पुणे में होने वाला
कार्यक्रम है, वहां पर तमाम जो महिला जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको ये कहा गया है कि आप वहां पर पहुंचे। ये चौथा कार्यक्रम है छात्रों की गूंज का, जिसमें सिर्फ महिलाएं वहां पर होंगी, महिला छात्रा वहां पर होंगी, और इससे कहीं ना कहीं पूरी जो कांग्रेस है उसमें भी आप ये कहिए कि एक नई संजीवनी उनको मिल गई है। मोराल उनका किस तरह से बूस्ट है, एक बार मैं अपने विजय को कहूंगी, आप दिखाइए कार्यकर्ता। ये कांग्रेस अलग कांग्रेस नजर आ रही है, कलेवर अलग है, तेवर अलग है, न केवल राहुल गांधी के बल्कि इन कार्यकर्ताओं के भी। ये कार्यकर्ता भी एकदम जोश से भरे हुए हैं। ये देखिए, ये घेरा पहले इतना नहीं था, सिर्फ एक लाइन या इक्का दुक्का यहाँ पर कार्यकर्ता थे, लेकिन अब ये पूरा गेट तक भर चुका है। ये पूरा संसद मार्ग थाने उस तरफ अगर मैं जाऊं तो वहां पर सड़क पर लेट गए थे, वहां पर कुछ जो यूथ NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर लेट गए थे। ये झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। इससे पहले की तस्वीर दिखाऊं तो ये बसेस भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की लगी हुई थी कि कोई भी अगर अप्रिय घटना होती है, कोई अगर अव्यवस्था यहाँ पर होती है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी थी। तमाम जो और फोर्सेस है वो भी यहाँ पर मंगाई गई थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दिन ढला उसके बाद आप ये देखिए कि दिन बढ़ते बढ़ते तक तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचने लगे थे। जाहिर सी बात है क्योंकि वहां से उनको एक मैसेज ये मिल गया था कि यहाँ पर अब आप पहुंचिए, क्योंकि डिले हो रहा था। और राहुल गांधी इससे कम में कुछ भी मंजूर उनको नहीं था कि FIR दर्ज ना हो। उन्होंने बाकायदा वहां पर साहिल लोचक को वहां पर लेकर आए, बाकायदा दिखाया एक बॉक्स में कि किस तरह से वो जो छर्रे हैं जो इनके शरीर से निकले हैं, ये दावा राहुल गांधी करते हुए नजर आए। उनकी वकील भी, साहिल लोचक की वकील भी वहां पर थी, जो ये बता रही थी कि 13 अगस्त से वो इस थाने से उस थाने बस चक्कर काट रही है, लेकिन उनकी जो शिकायत है वो नहीं ली गई। उन्होंने कहा मेरे पास MLC है, और ये MLC भी लेडी हार्डिंग अस्पताल का है, जो ये बता रहा है कि हाँ, जो इनके शरीर पर चोट के निशान हैं, जो ये जख्म है, ये दरअसल पैलेट गन के हैं। तो ये कहते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि फिर बताएं, अगर पैलेट गन नहीं चली है तो इनके शरीर पर ये जो निशान है वो आखिर कैसे है। ठीक है इमानी, मैं लौटता हूं आपके पास। और कांग्रेस का अब अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उनकी मांग माने जाने के बाद मैं ये भी जानूंगा आपसे। लेकिन मयंक बालियान साहब, अब एक बात को लेकर जो शुरुआत में नवीन जिंदल जी ने सवाल उठाया था कि भाई MLC नहीं थे, MLC नहीं थी, हमारी सहयोगी रिपोर्ट कर रही है कि भाई वहाँ पर MLC उनके पास थी, यानी शुरुआती पॉइंट तो आपका नल एंड वॉइड हो गया। लेकिन मैं अभी भी ये समझने में अक्षम हूं कि भाई FIR दर्ज करने में क्या परेशानी थी। किसी कोई व्यक्ति आहत हुआ है, जांच होनी चाहिए, जो आरोपी है पकड़ा जाना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं अनंत जी, इसमें सवाल दूसरा है। जब 25 जुलाई को देश के शिक्षा मंत्री का CJP के द्वारा जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो उनका इस्तीफा हुआ, उसमें सरकार के साथ जो नेगोशिएशन हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि किसी भी छात्र पर कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा, ये सबको पता है। तो उस नेगोशिएशन के द्वारा ये भी सर्वसम्मति से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब अगर छात्रों पर केस नहीं दर्ज किया जाएगा तो सरकार भी उस पर आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पुलिस वाले भी उसमें घायल हुए हैं तो पुलिस वालों को जिन्होंने घायल किया, क्या अब देश का विपक्ष या कांग्रेस उस पर भी सहमत होगा कि उन पर भी केस होना चाहिए क्या? तो मेरे हिसाब से तो इस FIR के बाद एक पेंडोरा बॉक्स राहुल गांधी ने खोल दिया है, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस उस नेगोशिएशन का हिस्सा ही नहीं थी। और अगर संसद मार्च के दौरान कोई अराजकता वहां पर हुई थी और उसके द्वारा कोई केस ऐसा निकल के आता है कि उन्होंने पुलिस पर हमला किया या CRPF को मजबूरन कोई कार्रवाई करनी पड़ी, तो देश का विपक्ष इस पे क्या स्टैंड लेगा? CJP ने इस मामले पर पहले माफी नहीं दी गई बच्चों को, जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थे उनको चिन्हित करके नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि जिन्होंने अराजकता की है उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आज जो FIR हुई है, इसके बाद पुलिस एक होलिस्टिक तरीके से जांच करेगी, उसमें ये भी देखा जाएगा। ये तो बैलेंस नहीं हो सकता ना कि भाई पुलिस वालों के ऊपर जो अटैक हुआ उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कैसे फिर साहिल लोचन के लिए FIR दर्ज कर दी जाए? वही ये तो कोई बैलेंस नहीं है। मेन मुद्दा वही है कि अगर ह्यूमन राइट्स है तो वो सभी के ह्यूमन राइट्स हैं। अपनी बात पूरी कर ले। अगर ह्यूमन राइट्स, अगर ह्यूमैनिटी की बात छात्रों की है, सो कॉल्ड छात्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये 19 साल का लड़का है सर। नहीं, 19 साल का लड़का है, लेकिन मैंने अभी देखा कि उसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी पहले जिसको लेके आए थे, शायद मंजूरी नहीं है तो बच्चा नहीं है। नहीं, CJP के आंदोलन में ज्यादातर CJP के आंदोलन में ज्यादातर लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट्स थे, वो सोशल मीडिया के द्वारा ही आंदोलन चालू था। अगर डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है तो क्या उस व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी FIR हो चुकी है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर अनंत जी, अगर उसके दूसरे पक्ष के अनुसार अगर उस बच्चे ने भी कुछ किया है या किसी और लोगों ने कुछ किया है, तो क्या आप इससे सहमत होगे कि उन पर भी कार्रवाई अब होनी चाहिए? जिसने गलत किया उस हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
क्या इंसाफ विपक्ष का का अधिकार का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए तो सर। पुलिस वालों के लिए भी तराजू सेम होना चाहिए। इसमें कोई तोलमोल है ही नहीं, इसमें कोई आड़ा टेढ़ा रास्ता है ही नहीं। मैं आ रहा हूं सर हर्षद जी आपकी बात से कि नवीन जिंदल जी देखिए, अब ये स्वीकार कर लेने में क्या दिक्कत है सर कि कोई परेशानियां थी बीच में? अब वो पेच क्या थे, क्यों दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज शुरुआत में नहीं की थी? ये बात बिल्कुल सही है जो मयंक कह रहे हैं कि भाई अगर जो पुलिस वाले घायल हुए, इंसाफ के वो भी हकदार हैं, लेकिन जो इंसाफ मांग रहा है उसको क्यों ना मिले? लेकिन आनंद, जब कभी किसी भी मास एफआईआर दर्ज होती है जिसमें सबके नाम आते हैं किसी बलवे में, सबकी इंडिविजुअल एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसके अंदर कई दर्जन केस रजिस्टर्ड हुए ऑलरेडी, पहले से रजिस्टर्ड है, जिसकी जांच चल रही है। तो उसके लिए सबकी इंडिविजुअल करेंगे क्या? आज का ड्रामा के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी वो समझने की आवश्यकता है। ना पुलिस राहुल गांधी पुलिस ने रूल बुक नहीं फॉलो करी है सर। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल एफआईआर। विवेक में आपके बीच में बोला नहीं, अगर नवीन भाई आप सुनिए, पुलिस ने रूल बुक नहीं फॉलो करी है। ये एफआईआर इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन ने खुद पर्सनली जाके कराई। यानी कि पुलिस को इंस्ट्रक्शंस थे होम मिनिस्ट्री से कि डू व्हाटएवर यू कैन। विवेक जी एक एक करके बात करते हैं कि बीच में इंटरप्ट करेंगे, आवाज नहीं जाएगी ना, बाहर है। एक एक करके बात करते हैं। नवीन जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है। आज सुबह राहुल गांधी की एक वीडियो उसकी कांग्रेस के लोगों की वायरल हुई कि पूना में 25-25 हजार रुपए दे करके यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को लेके आ रहे हैं ताकि वो पूना में उसकी रैली को सफल करने के लिए लोगों को लेकर के आए। ये बात देश भर में फैली है, दोपहर तक सबको पता था। अब राहुल गांधी जो डिफेंसिव है, उनको पूरा पता चला कि तो एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि विदेशी चंदे पे काम चल रहा है सारा का सारा। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। 1 महीने तक नहीं रहे, 1 महीने पहले भी आ सकते थे। हाउस में जब गृह मंत्री ने कहा कि इस पे वो चर्चा के लिए तैयार है, तब वो भाग गए पूरा का पूरा विपक्ष। चर्चा नहीं करी उन्होंने, कहा केवल हमको तो स्टेटमेंट दे दीजिए, बस चर्चा करते पूरी बात आती सारी की सारी, लेकिन वो चर्चा नहीं करी उन्होंने। अब क्या है कि उससे जो इनका पूना के अंदर जिस प्रकार से एक्सपोज हुए हैं कि जो 25,000 रुपए दे करके इन्फ्लुएंसर को दे करके महिलाओं के दूसरी भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसमें प्रयास कर रहे हैं, उसको संजीवनी देने के लिए सारे दिन का ये ड्रामा रचा। नहीं नवीन, एक मास मैंने आपकी बात देखी, बहुत जरूरत नहीं है, कंप्लेंट देते रहिए आप। हमने भी अच्छा को पैसा देने देश भर के मौलानाओं ने मेरे खिलाफ और नुपुर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। आपने इन्फ्लुएंसर को पैसा देने वाली बात कही, कंस्पिरेसी की बात आपने कही, तो मैं छोटी सी अपडेट के साथ मैं वापस ग्राउंड पे चलूंगा सर कि आज की तारीख में देश के अंदर राज्य सरकारें बाकायदा टेंडर निकाल रही हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अलग अलग मिनिस्ट्री टेंडर्स निकाल रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उनके जो योजनाएं हैं उनको प्रोपोगेट किया जाए। पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार अपनी योजनाओं को चलाने के लिए निकाल रही होंगी, क्या पॉलिटिकल पार्टी भीड़ को इकट्ठा करने के लिए निकाल रही है? जानकारी आप भी रखते हैं। एक सेकंड में लौट रहा हूं आपके पास। पीआर एजेंसी चला रही है। हाँ, ये अब यही कह राहुल गांधी को फिर वही डीप स्टेट वाले चला रहे हैं। तो राहुल गांधी के जितनी भीड़ में लोग आ रहे हैं वो पैसा नहीं करके आ रहे हैं। मैं ये समझने में सर मैं जाने की समझ नहीं पा रहा। मैं लौटूं आपके पास, मैं हर्षद जी आ रहा हूं आपके पास। मैं आप समझा सकते हैं मुझे कि डीप स्टेट का एक्टिवेशन कैसे इसमें हो रहा है, या राहुल गांधी कैसे डीप स्टेट के उसमें काम कर रहे हैं? ऐसे हो रहा है कि मेटा ने ये ऑफिशियली स्वीकार किया है कि मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में जवाब दीजिए। नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में एफआईआर कैसे हुई उसमें तो डीप स्टेट का क्या रोल हो सकता है, लेकिन सीजेपी के पूरे आंदोलन को आप समझेंगे जब छात्रों के रूप में जो हुआ उसमें मेटा ने नहीं सर पॉइंट ऑफ डिस्कशन सिर्फ इतना है कि प्रदर्शन हुआ, एक बच्चे को पैर कर लगे, वो न्याय का हकदार है। अच्छा, इसी बीच एक अपडेट और है सर, राहुल गांधी के धरने को आज पूरे 6 घंटे फिलहाल हो चुके हैं। मेरे सहयोगी सुमंत मेरे साथ लगातार बने हुए। सुमंत, अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है कांग्रेस का? जो मांगे थी वो मान ली गई, खबर ये भी कि बाहर भाई अब खाने के पैकेट बंटने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए अनंत, खबर यही आ रही है कि फिलहाल राहुल गांधी और जितने भी नेता उनके साथ यहाँ बैठे हैं वो एफआईआर की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। अभी अंदर जो है ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और जो एफआईआर ड्राफ्ट किया जा रहा है उसमें साहिल, उनके लॉयर जो हैं साक्षी खन्ना, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। जैसे ही एफआईआर की कॉपी राहुल गांधी के हाथ में आ जाएगी उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि यहीं पे राहुल गांधी एक बार फिर मीडिया से मुखातिब होंगे, पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले 2.5-3 घंटे पहले भी उन्होंने बात की थी जिसमें आनंद उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि जब तक दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर लॉन्च नहीं करेगी तब तक वो यहाँ से उठने वाले नहीं है। अब एफआईआर की जो दर्ज हो चुकी है, जैसे ही एफआईआर की कॉपी उनके हाथ आती है उसके बाद जानकारी यही मिली है कि उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद राहुल गांधी यहाँ से रवाना हो सकते हैं, क्योंकि कल शाम को महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज का भी कार्यक्रम है। तो अब बस इंतजार इसी बात का है। क्या ये कोई जानकारी है कि एफआईआर दर्ज करने में क्या कोई टेक्निकल परेशानी थी, कोई टेक्निकल ग्लिच था, कोई नियम थे जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी?
अब देखिए आनंद, अगर इतना आसान मामला होता तो 14 अगस्त इस महीने के 14 तारीख से साहिल घूम रहे थे। आज तकरीबन 11:15 बजे के आसपास राहुल गांधी जो है पहले मंदिर मार्ग थाने जाते हैं, फिर साहिल को लेके न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो और डीसीपी ऑफिस है वहाँ आते हैं। अगर मामला इतना ही आसान होता तो शायद इतना वक्त नहीं लगता। मामला पेचीदा है, आप भी समझ रहे हैं, सियासत से जुड़ा मामला है पूरा। हमने देखा कि किस तरीके से मानसून सत्र पूरा वॉश आउट हो गया इस मुद्दे पे। तो ये मामला कहीं ना कहीं संवेदनशील भी था, बहुत टैक्टफुली हैंडल करना था। और इसलिए हालांकि अब देखिए कांग्रेस अगर चाहे 4 घंटे लगे 6 घंटे लगे, एफआईआर की कॉपी जैसे आगे, अब समझिए उस तस्वीर की कितनी वैल्यू होगी। अब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को दिखाएगी कि हम सिर्फ छात्रों के मुद्दे पे संसद के भीतर ही नहीं, जहां जहां भी स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिलेगा उसके लिए अब हम आगे खड़े रहेंगे। तो एक जो मोमेंटम, चाहे वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने की बात हो, चाहे छात्रों की गूंज के कार्यक्रम को लेकर हो, और उसके बाद साहिल और उसके परिवार के साथ डीसीपी ऑफिस के बाहर हम इंतजार इस बात का करेंगे कि जैसी एफआईआर की कॉपी वहां आती है, आपके हाथ में आती है, आप एफआईआर की कॉपी हमें दिखाएं भी, बताएं भी किन किन धाराओं में किन लोगों का क्या किसी का नाम भी उसमें लिया गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज की तारीख में जो तस्वीरें सामने आई वो एक मजबूत मैसेज भी दे के गई हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या उसका पॉलिटिकल माइलेज भी कांग्रेस को मिल सकता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। brought to you by MDH मसाले।